बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम श्री तेजस्वी प्रसाद यादव 3 फरवरी को मधुबनी ज़िले के बेनीपट्टी क्षेत्र के कटिया गांव आए थे। वो एक पीड़ित से मुलाकात करने के लिए आए थे। पीड़ित का नाम है मौलाना फिरोज़, जिनको पुलिस के द्वारा कथित तौर पे पिटाई की गई और इतना पीटा गया कि उनको अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। और कहीं ना कहीं ये बहुत ही निंदनीय है प्रशासन के द्वारा, क्योंकि प्रशासन जब रक्षक से भक्षक बन जाती है तो कहीं ना कहीं जनता को भी यहाँ पर परेशानी का सामना करना पड़ता है और जनता डर डर कर रहती है। चलिए हम शुरू से बात करते हैं, इस घटना को पूरी तरीके से जानते हैं। जो घटना अपने मुंह से सुनाया है मौलाना फिरोज़ ने, अपनी बात कर रखी है और कहीं ना कहीं वो सारी बात वीडियो में भी अवेलेबल है, मेरे चैनल पे आप देख सकते हैं। वैसे ये न्यूज़ कहीं ना कहीं पूरे बिहार में ये न्यूज़ कहीं ना कहीं सब लोग जानते हैं, क्योंकि बहुत सारे बड़े बड़े चैनलों ने चलाया, कई सारे यूट्यूबरों ने चलाया। अब हम इस घटना को शुरू से समझते हैं। चलिए, मौलाना फिरोज़ जो कि कटिया गांव के निवासी हैं, वो 29 जनवरी यानी कि 29 जनवरी को वो अपने ससुराल से घर की ओर आ रहे थे और रास्ते में एक जगह पड़ता है मोहम्मदपुर पुल, यानी कि मोहम्मदपुर है, वहाँ पर एक पुल है, पुला जिसको बोलते हैं। और वहाँ पर पुलिस के द्वारा यानी कि बेनीपट्टी थाना जो है, उस वहाँ के पुलिस लोग वहाँ पे वाहन चेकिंग कर रहे थे और वाहन चेकिंग करने के दौरान मौलाना फिरोज़ को हाथ दिया गया, रोकने का इशारा किया गया कि वो रुको भाई। तब मौलाना फिरोज़ को लगा कि ऐसे ही ये लोग हाथ दे रहे हैं, उनको लगा कि पुलिस नॉर्मल खड़ी है, तो वो बाइक थोड़ी आगे जाकर रोकते हैं। इस पर वहाँ जो पुलिस मौजूद थे उन्होंने 1-2 डंडा उनकी गाड़ी पर मारा और जब इसका विरोध किया मौलाना फिरोज़, तो लगातार मौलाना फिरोज़ को भी पीटा गया। और मौलाना फिरोज़ को इतना पीटा गया कि उनका जो पिछवाड़ा है, यानी कि ये शब्द उन्होंने ही बताया और उनके परिजनों ने बताया, जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, पिछवाड़े पे बहुत मारा गया और उनको कहीं ना कहीं जेल के अंदर भी रखा गया। और उसके अगले रोज़ उनको छोड़ा गया, तो उन्होंने अस्पताल में जाकर अपनी इलाज कराई, प्राथमिक जो उपचार होता है वो सारा चीज़ करवा के फिर कहीं ना कहीं 31 जनवरी को वो मीडिया सबसे बात किए, मीडिया जो लोग हैं उनसे बातें की और मीडिया में ये खबर लोकल मीडिया में, जो इधर के लोकल मीडिया चैनल हैं, उन पे चलने लगी। धीरे धीरे ये मामला 31 जनवरी से सीधे 1 फरवरी के बीच में आता है और कहीं ना कहीं ये जो मामला है ये कहीं ना कहीं धीरे धीरे बहुत विस्तार हो रहा था। धीरे धीरे जगह जगह पर ये जब खबर पहुँचती है तो लोग अपना सर पकड़ लेते हैं, सोचते हैं कि अरे यार, क्या ये जो जनता की रक्षक है, यानी कि जनता की रक्षा करने वाला है, यही लोग जब जनता को पीटने लगे, मारने लगे, उनको एक गलत तरीके से ट्रीट करने लगे, तो कहीं ना कहीं जनता भी इस समय अपने आप को असुरक्षित महसूस करती है। खबर आगे बढ़ा, 1 फरवरी हुआ, फिर ये खबर कहीं ना कहीं बिहार के जो राजनीतिक है उसका भी मोड़ लेने लगा। कई सारे लोकल पॉलिटिशियन जो थे इधर के, आरजेडी के पॉलिटिशियन बड़े बड़े, वो कहीं ना कहीं उनके घर पर जाना शुरू कर दिया, उनसे मुलाकात करना, उनके जो दुख दर्द है उनको सुनने के लिए वहाँ पर पहुँचने लगे। जब उनको पर्सनली जब उनका जो हालत देखा गया तो किसी को रहा नहीं गया। और इन सब न्यूज़ के बाद ये खबर पहुँचती है बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम यानी कि श्री तेजस्वी प्रसाद यादव के कानों तक पहुँच जाती है। और 2 फरवरी को वो अचानक बिहार के मधुबनी ज़िले के कटिया गांव में आने का प्लान बनाते हैं और 3 फरवरी को उनका प्लान होता है और 3 फरवरी को वो मधुबनी के बेनीपट्टी क्षेत्र के कटिया गांव आते भी हैं। उससे पहले ही, इस घटना से पहले यानी कि 2 फरवरी को ही 5 पुलिस को सस्पेंड किया जाता है, जिनमें हवलदार भी होते हैं, सिपाही भी होता है, ये सारे होते हैं उसके अंदर, और इन सबको सस्पेंड किया जाता है। जब ये खबर ज़्यादा जोर लेने लगी तब जाके इस पर कार्रवाई होती है, उनको सस्पेंड किया जाता है। लेकिन फिर भी तेजस्वी प्रसाद यादव जो कि बिहार के डिप्टी सीएम हैं, वो उस पीड़ित से मुलाकात करने के लिए पहुंचते हैं 3 फरवरी को शाम के लगभग 5 बजे पहुंच जाते हैं। और लगभग, अब हम बात करते हैं तेजस्वी यादव जब पहुंचते हैं यहाँ पर, तब लगभग उसके घर के अंदर तेजस्वी यादव जी पहुँचते हैं और उनसे सारी बात जानते हैं। अगर ये सारी वीडियो आपको देखनी हो तो उनके ऑफिशियल पेज पे भी जाके देख सकते हैं। जब तेजस्वी यादव पहुँचे थे तब उन्होंने अपने चैनल पे लाइव दिखाया था, वो सारी घटना, वो सारी बातें दिखाई थी। पीड़ित से मुलाकात करने के लिए तेजस्वी यादव उनके घर पे पहुँचते हैं और फिर वो शख्स यानी कि पीड़ित जो है मौलाना फिरोज़, वो रो रो कर अपना सारा दुखड़ा सुनाते हैं। और जब ये सारे बात सुनाते हैं तो तेजस्वी यादव ने भी इन सिस्टम के खिलाफ आवाज़ें उठाई। और ख़ास बात,
मिलने के लिए पीड़ित से आए थे, लेकिन तेजस्वी प्रसाद यादव ने पिछले हुए कई सारे ऐसे ही घटना का जिक्र भी किया, जिसमें बसेठ गांव में एक घटना हुआ था जब डायल 112 की पुलिस ने निर्दोष को बेवजह ही मारा था, और इतना मारा था तब ये जो घटना थी ये भी कहीं ना कहीं सुर्खियों में था। इस क्षेत्र जितना ज़्यादा ये सियासी रूप नहीं ले सका, लेकिन ये घटना भी कहीं ना कहीं ज़्यादा ही ज़ोर शोर से थी। फिर ऐसे ही एक अपराध होता है और बहुत सारा अपराध होता है, पुलिस वाले उन अपराधी को नहीं पकड़ सकते। ये सारी घटना जो है पिछले 1 साल के अंदर ही हुई है। ये सारी घटना का जिक्र तेजस्वी यादव जी करते हैं और कहीं ना कहीं पीड़ित को न्याय दिलाने की बात करते हैं। और उस सभी के बीच वहाँ पर तेजस्वी यादव को देखने लगभग हज़ारों की संख्या में भीड़ इकट्ठी हुई थी। तेजस्वी यादव जी लगभग 45-50 मिनट तक उस पीड़ित से मुलाकात की, यानी कि मौलाना फिरोज़ से उन्होंने मुलाकात की और बहुत ही पूरा दुख सुख जाना, उनसे पूरा जानकारी ली। और तेजस्वी यादव ने उनको आश्वासन दिया कि हम आपके साथ हैं, आपके लिए आगे तक आवाज़ उठाएंगे, आप मानवाधिकार तक जाइए, हम आपके साथ हैं। और कहीं ना कहीं यहाँ के जो सिस्टम है, बेनीपट्टी थाना की जो पुलिस है, उस पर भी आवाज़ें उठाई कि भाई ये सिस्टम जो है, ये रक्षक लोग हैं पुलिस दल, और ये जो भक्षक बन जाते हैं तो कहीं ना कहीं जनता अपने आप को असुरक्षित महसूस करती है। और तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को भी नीतीश कुमार पे भी तंज कसा, निशाना कसा, उन पर बहुत सारी बातें कही। ये सारा चीज़ आप देख सकते हैं क्योंकि आप सोशल मीडिया है जहाँ जगह जगह अपलोड है। वैसे मैं आपको फ़ोटो के माध्यम से यहाँ पर दिखाना भी चाहूँगा कि तेजस्वी यादव जी पहुँचे थे। विशेषकर बात हम फिर से अगली वीडियो में करेंगे। ये सारी जानकारी मैं इसलिए दिया हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं था कि तेजस्वी प्रसाद यादव क्यों आए थे बिहार के मधुबनी ज़िले, वो भी अचानक। कोई कार्यकर्ता मीटिंग नहीं था, कोई रैली नहीं थी, कोई ऐसा नहीं था कि जनता के जब कार्यकर्ता मीटिंग होता तब अनाउंसमेंट होता, लेकिन तेजस्वी यादव जी अचानक आए, उनसे मिलने का प्लान बनाया और पहुंच गए। तो ये सारी बातें थी और ये मैंने पूरी घटना इसलिए बताया क्योंकि ये सारी जो बातें थी वो कथित जो पीड़ित हैं उनके ही द्वारा दिया गया बयान है और कहीं ना कहीं इस पर अब कार्रवाई भी शुरू हो गई है। लेकिन अभी भी ये खबर जो है वो कहीं ना कहीं चर्चाओं में है क्योंकि लगातार मीडिया जो है ये खबरें चला रही है। क्या लगता है आपको कि मौलाना फिरोज़ को न्याय मिलेगा? क्या उस डीएसपी को सस्पेंड किया जाएगा या फिर उनके नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा? क्या सिस्टम इस पर कार्रवाई करती है या नहीं करती है? ये सारी चीज़ मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। आप लोग कमेंट करके बताइए क्या वाकई ऐसा हुआ था? क्या प्रशासन को कैसा रहना चाहिए? हमारे पुलिस टीम को कैसी रहना चाहिए? क्या जनता पुलिस से डरने लगे? हाँ, एक और बात छूट गई थी कि मौलाना फिरोज़ को जब छोड़ा गया था तो उसमें उनका आरोप है मौलाना फिरोज़ का कि हमसे पैसे लिए गए थे तब हमको छोड़ा गया, और पैसे की डिमांड जो थी वो कहीं ना कहीं ज़्यादा थी। 25,000 से लेकर 30,000 के बीच में थी ये पैसे की रकम। पैसा लिया गया तब छोड़ा गया और उनको कस्टडी में पीटा मारा बहुत गया, पानी तक नहीं पीने दिया गया। क्या प्रशासन ऐसा होता है जो कि जनता को पीटने लगे, निर्दोष को पीटने लगे? ये सारी बातें जो है कहीं ना कहीं सवाल खड़ा करता है यहाँ के प्रशासन पर, यहाँ की जो पुलिस टीम है वहाँ इस सब पे प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देता है। आप लोग बताइए कि एक पुलिस वाले को, एक थाना में जितने पुलिस होते हैं उनको कैसा रहना चाहिए, कैसा नहीं रहना चाहिए? ये सारी चीज़ मैं आप पे छोड़ता हूँ। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।